हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक में। हम स्टार्ट करने लगे हैं। अब हमारा जो लास्ट पोर्शन है सेरेबेलम के टॉपिक में वो है कनेक्शंस ऑफ सेरेबेलम। ये भी इंपॉर्टेंट कनेक्शंस है सेरेबेलम का। सबसे पहले हमने सेरेबेलम की जनरल एनाटमी, फंक्शन एनाटमी, सेरेबेलम के फंक्शंस पढ़ लिए। सेकंड में हमने इंटरनल सर्किट को पढ़ लिया और अब हम करने लगे हैं सेरेबेलम के कनेक्शन। सेरेबेलम के जो कनेक्शंस है, डिफरेंट ट्रैक्स जो सेरेबेलम में आ रहे हैं। सेरेबेलम में आपके पास जो जितने भी ट्रैक्स आ रहे हैं वो आपके पास तीन जगहों से आ रहे हैं। एक आपके पास है सुपीरियर सेरेबेलम पेडंकल, सेकंड वन है हमारे पास मिडिल सेरेबेलम पेडंकल और लास्ट वन है हमारे पास इन्फीरियर सेरेबेलम पेडंकल। जो हमने बात की थी कि जो इनपुट है सेरेबेलम का वो आपके पास मोस्टली होता है, इनपुट आपके पास होता है मोस्टली मिडिल और इन्फीरियर सेरेबेलम पेडंकल के थ्रू, और जो आउटपुट है आपके पास वो होता है आपके पास सुपीरियर सेरेबेलम पेडंकल से मेजर जो आउटपुट है। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस है आपके पास। एक आपके पास जो ट्रैक है वेंट्रल स्पिनोसेरेब्रल ट्रैक, और एक जो आपके पास टेक्सम से मिड ब्रेन ऑफ टेक्टम से जा रहे हैं वो आपके पास एक्सेप्शन है, वो आपके पास सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू जा रहे हैं। लेकिन मोस्टली सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू सेरेबेलम से ई फ्रंट फाइबर्स मोटर ट्रैक्स जा रहे हैं। और इसके अलावा जो इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल ये आपके पास ज़्यादातर इसमें इनपुट जाता है सेरेबेलम में, लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन है वो आपके पास के जो फेस्टिजियल न्यूक्लियस से जो बैलेंस के फाइबर आते हैं वो आपके पास इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू मोटर फाइबर्स आ रहे हैं सेरेबेलम में। सबसे पहले हम सेरेबेलम की जो कनेक्शंस है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आफ्रंट फाइबर्स। आफ्रंट फाइबर्स टू सेरेबेलम। सेरेबेलम के आफ्रंट फाइबर में सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फीरियर सेरेबेलम पेडंकल के थ्रू, के इन्फीरियर सेरेबेलम पेडंकल के थ्रू सेरेबेलम में कौन कौन से ट्रैक्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो इन्फीरियर सेरेबेलम पेडंकल में जो सबसे पहला ट्रैक आपके पास आ रहे हैं सेरेबेलम में वो है आपके पास ओलाइवरो ओलाइवो सेरेबेलर ट्रैक। अब यहाँ पर आपके पास जो आफ्रंट सेरेबेलम में कनेक्शन है उसमें आपके पास सबसे पहले ओलाइवो सेरेबेलर ट्रैक। ये आपके पास किस तरह आता है, लेट सपोज ये जो फाइबर्स है आपके पास स्पाइनल कार्ड में इंटर होते हैं। स्पाइनल कार्ड में इंटर होने के बाद ये आपके पास अपोजिट साइड पर क्रॉस होकर उसके बाद ऊपर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सेरेबेलम में इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस। अब ये जो फाइबर्स आपके पास सेरेबेलम में आ रहे हैं यहाँ से ये क्रॉस हो गए, और हमने क्या बात की थी कि सेरेबेलम में जितने भी फाइबर्स आते हैं वो आपके पास एप्सिलेटर आते हैं। यहाँ से क्या होता है कि फिर इन ही ओलाइवरी इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस से आपके पास फाइबर्स क्रॉस होकर अपोजिट साइड पर आपके जो सेरेबेलम के कॉर्टेक्स है उसमें चले जाते हैं। ये जो आपके पास है सबसे पहले जो सेरेबेलम का कनेक्शन है वो आपके पास ओलाइवो सेरेबेलल ट्रैक। अच्छा, ओलाइवो सेरेब्रल ट्रैक के अलावा इसमें जो आपके पास फंक्शन है ये आपके पास क्या क्या फंक्शन है। एक तो इसके बाद जो है इंफॉर्मेशन है वो आपके पास है मूवमेंट टाइमिंग। मूवमेंट टाइमिंग के अलावा आपके पास ओलाइवो सेरेब्रल ट्रैक में प्रोप्रियोसेप्शन आता है आपके पास कंट्रोलेटरल इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस से। ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये आपके पास आ गया राइट साइड से सेरेबेलम में, फिर वो क्रॉस होकर लेफ्ट साइड पर आ गए, फिर लेफ्ट साइड के सेरेबेलम से वापस ये ट्रैक आपके पास वही जो राइट साइड से गया था वो आपके पास राइट साइड के सेरेबेलम में। इसमें आपके पास है डबल क्रॉसिंग, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसके अलावा इंटरनल सर्किट में हमने बात की थी कि सेरेबेलम के इन्फीरियर ओलाइवरी से जो सेरेबेलम में ट्रैक आ रहा है ये है आपके पास क्लाइंबिंग फाइबर्स। क्लाइंबिंग फाइबर, ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये है आपके पास क्लाइंबिंग फाइबर। इसके बाद जो सेकेंड ट्रैक है आपके पास सेरेबेलम में इन्फीरियर सेरेबेलम पेडंकल के थ्रू जो आ रहा है वो है आपके पास रेटिकुलो सेरेबेलर ट्रैक। अब रेटिकुलो सेरेबेलर ट्रैक क्या है आपके पास, रेटिकुलो सेरेबेलर ट्रैक आपके पास रेटिकुलर फॉर्मेशन से इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल के थ्रू जो फाइबर्स जा रहे हैं सेरेबेलम में, यहाँ से आपके पास सेरेबेलर कॉर्टेक्स में जा रहे हैं, ये है आपके पास रेटिकुलो सेरेबेलल ट्रैक। एप्सिलेटरल साइड पर आपके पास जा रहे हैं, और रेटिकुलो सेरेबेलल ट्रैक में इसका फंक्शन क्या है, ये आपके पास लेके जा रहा है सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रेटिकुलर फॉर्मेशन।
जैसा कि आपको बताया था कि रेटिकुलर फॉर्मेशन पूरे बॉडी से इसको जो है ना इन्फॉर्मेशन आता है, और रेटिकुलर फॉर्मेशन आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स का स्विच सेंटर है। सो ये फाइबर रिसीव करता है, फिर ये भी सेरेबेलम को फाइबर देता है, क्योंकि सेरेबेलम कोऑर्डिनेशन वगैरह कंट्रोल करता है बॉडी का। सो इसलिए ये रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक जो है, रेटिकुलो सेरेब्रल ट्रैक, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रैक आपके पास आ रहा है सेरेबेलम में इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू, वो है आपके पास डॉर्सल स्पिनो सेरेब्रल ट्रैक। डॉर्सल स्पिनो सेरेब्रल ट्रैक। अब डॉर्सल स्पिनो सेरेब्रल ट्रैक आपके पास कहाँ से आता है? ये आपके पास आ रहा है स्पाइनल कार्ड में अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन लेके स्पाइनल कार्ड में एंटर होता है। ये आपके पास कहाँ से स्टार्ट होता है? C8 से लेकर आपके पास L2 और L3, जहाँ पर आपके पास जो स्पाइनल कार्ड ख़त्म होता है उस लेवल पर आपके पास ये ट्रैक जो है, इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट वो आपके पास C8 से है, और उसके बाद जब एंड होता है वो आपके पास L2 L3 होता है, और इसमें होते हैं अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन। प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, किस लेवल पर? C8 से लेकर L2 तक। ये आपके पास स्पाइनल कार्ड में किस न्यूक्लियाई पर टर्मिनेट होंगे? ये आपके पास क्लार्क न्यूक्लियस, क्लार्क न्यूक्लियस पे टर्मिनेट होंगे, और क्लार्क न्यूक्लियस पे टर्मिनेट होने के बाद ये फाइबर्स आपके पास इप्सिलेटरल साइड पर ऊपर आएंगे, और ऊपर आके ये आपके पास इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, सेरेबेलर कॉर्टेक्स में चले जाएंगे दोनों साइड से, ठीक है। ये आपके पास था डॉर्सल स्पिनो सेरेब्रल ट्रैक, जिसमें आपके पास अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन आ रहा है आपके बॉडी से। ये है आपके पास डॉर्सल स्पिनो सेरेब्रल ट्रैक। और ये जो इसके अलावा क्लाइंबिंग फाइबर के अलावा, ओलाइवरी के अलावा जितने भी आपके पास ट्रैक आ रहे हैं सेरेबेलम में, वो सारे के सारे आपके पास हैं मोसी फाइबर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रैक है वो है आपके पास क्यूनो सेरेब्रल ट्रैक, जो इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू आ रहा है। क्यूनो सेरेब्रल ट्रैक। अब क्यूनो सेरेब्रल ट्रैक आपके जो अपर साइड है, आपके अपर लिम के जो फाइबर्स है वो आपके पास आ रहे हैं स्पाइनल कार्ड में, ठीक है, अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन अपर लिम से लेके। लेकिन यहाँ पर आपने याद रखें कि ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये आपके पास डॉर्सल कॉलम में ऊपर आएगा फेसिकुलस क्यूनेटस के साथ, और यहाँ पर एक स्पेशल न्यूक्लियाई है इनका, जिसका नाम है आपके पास एक्सेसरी क्यूनेट न्यूक्लियस, एक्सेसरी क्यूनेट न्यूक्लियस। इसमें ये फाइबर्स टर्मिनेट हो जाएंगे, और फिर यहाँ से आपके पास फाइबर्स निकल के एक्सेसरी क्यूनेट न्यूक्लियस से फाइबर्स निकल के वो आपके पास आएंगे इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। और ये जो फाइबर्स है, इन फाइबर्स का नाम है पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स। पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स, और ये आपके पास क्यूनो सेरेब्रल ट्रैक के थ्रू आता है, और इनमें आपके पास अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन होता है अपर लिम्ब से, सर्विकल जो रीजन है वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आपके पास लास्ट जो ट्रैक है आपके पास इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू, जो आफ्रन ट्रैक है, वो है आपके पास आफ्रन ट्रैक फ्रॉम द वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ठीक है। वेस्टिबुलर नर्व से जो फाइबर्स आ रहे हैं वो आपके पास जा रहे हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, फिर वेस्टिबुलर वो आपके पास इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल में जा रहे हैं। सो ये है आपके पास वेस्टिबुलो सेरेबेलर ट्रैक। वेस्टिबुलो सेरेबेलर ट्रैक में आपके पास बैलेंस के फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है, बैलेंस के फाइबर आ रहे हैं आपके इनर ईयर से, ठीक है। अब ये जो फाइबर्स आपके पास आ रहे हैं स्पाइनल कार्ड में, यहाँ पर है आपका वेस्टिबुलर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर आपका वेस्टिबुलर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, यहाँ से ये फाइबर आपके पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में आएंगे, ठीक है। फिर वेस्टिबुलर न्यूक्लियर इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू ये फाइबर जाएंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, और इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू। सो ये आपके पास है वेस्टिबुलो सेरेब्रल ट्रैक। आपके पास इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू जो सेरेबेलम में सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं वो है आपके पास 5 ट्रैक। सबसे पहले है ओलाइवो सेरेब्रल ट्रैक, ठीक है, जिसके ओलाइवरी न्यूक्लियस से निकलता है, मूवमेंट की टाइमिंग और प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन लेके आता है, और ये है आपके पास क्लाइंबिंग फाइबर्स, ठीक है। इससे अलावा जितने भी सेंसरी फाइबर्स जा रहे हैं सेरेबेलम, वो है आपके पास मोसी फाइबर्स। सेकंड वन है रेटिकुलो सेरेब्रल, जो रेटिकुलर फॉर्मेशन से सेरेबेलम में जा रहे हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके। फिर उसके बाद है डॉर्सल स्पिनो सेरेब्रल ट्रैक, आपके पास C8 से लेकर L2 L3 तक जो ट्रैक है, और इसमें आपके पास होता है अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस रीजन C8 से लेकर, और ये आपके पास कौन सी न्यूक्लियाई, क्लार्क न्यूक्लियस या न्यूक्लियस डॉर्सैलिस से लेके आते हैं एप्सिलेटरल साइड पर। फिर आपके पास है क्यूनो सेरेब्रल ट्रैक, जिसमें आपके पास एक्सेसरी क्यूनेट न्यूक्लियस में वो
वेसिकुलर स्क्यूनेचर से अपर लिम्ब के अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन फाइबर्स के टर्मिनेट हो जाते हैं, फिर वो पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएड फाइबर्स के थ्रू इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल में इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू सेरेब्रल कॉर्टेक्स में चले जाते हैं। और लास्ट वन है आपके पास वेस्टिबुलो सेरेब्रल ट्रैक, जो बैलेंस के फाइबर आते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, फिर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस वो इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू सेरेब्रल कॉर्टेक्स में चले जाते हैं। सो ये था आपके पास जो इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू फाइबर्स है, सेंसरी फाइबर्स। अब इसके बाद आपके पास है सेकेंड फाइबर्स, वो है आपके पास अफरेंट फाइबर्स थ्रू मिडल सेरेब्रल पेडंकल। मिडिल सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू आपके पास आफरन फाइबर्स एक तरह के हैं, और वो आपने इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो फाइबर्स आ रहे हैं फ्रंटल लोब से, टेम्पोरल लोब से, पैराइटल लोब से, ऑक्सीपिटल लोब से, वो फाइबर्स आपके पास आ रहे हैं नीचे पोंटाइन न्यूक्लियाई में। ठीक है, यहाँ पर आपके पास पोंटाइन न्यूक्लियाई में आ रहे हैं ये जो फाइबर्स आपके पास है, ये है आपके पास कॉर्टिको पोंटाइन फाइबर्स। ठीक है, ये आपके पास सेरेबेलम में जो आइडिया है उससे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं सेरेबेलम में, और फिर सेरेबेलम से कोऑर्डिनेशन मांगने के लिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये फाइबर भेज रहे हैं। फिर यहाँ से ये फाइबर्स आपके पास क्रॉस होके अपोजिट साइड पर चले जाएंगे, और ये जो क्रॉसिंग है इनकी वजह से यहाँ पर वो ट्रांसवर्स सेक्शन बनता है, जिसको पोंच को लैटिन में ब्रिज भी कहते हैं। वो ब्रिज इन्हीं ट्रांसवर्स फाइबर्स की वजह से होता है, और इनके दरमियान में यहाँ पर बेसिलर ग्रूव है जिसमें बेसिलर आर्टरी होती है, और ये फिर आपके पास मिडिल सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाते हैं। और ये आपके पास कौन से इन्फॉर्मेशन लेके आता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, वो आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कोऑर्डिनेशन की मूवमेंट के लिए जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। सो ये ट्रैक आपके पास बन जाता है। फिर जो पोंटाइन से है ये आपके पास है पोंटो सेरेबेलर ट्रैक। सो मिडिल सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू ओनली वन ट्रैक है जो आपका एफरेंट फाइबर्स है, वो है आपके पास कार्टिको पोंटो सेरेबेलर ट्रैक, जिसमें कोऑर्डिनेशन के मूवमेंट होते हैं। इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू आपके पास है 5 ट्रैक। लास्ट वन आपके पास जो सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल है, जो एक्सेप्शन है आपके पास, उनमें एक ट्रैक है जो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होता है, और वो ट्रैक है आपके पास सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल। इसके थ्रू आपके पास एक ही ट्रैक आ रहा है, वो है आपके पास वेंट्रल स्पिनो सेरेबेलर ट्रैक। अब वेंट्रल स्पिनो सेरेबेलर ट्रैक आपके पास जो लोअर लिम्ब है, यहाँ पर आपके पास अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन इसमें आता है, और कहाँ से आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है L2 और L3 से लेकर कॉक्सिक नर्व तक, मीन्स के L2 L3 से डाउन अप कॉक्सिक जितने भी नर्व के सेगमेंट है जिसमें अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं वो आपके पास यहाँ से आ रहे हैं। और स्पाइनल कॉर्ड में ये आपके पास लेमिना नंबर 5 से आते हैं, क्योंकि लेमिना नंबर 5 में कुछ स्पेशल न्यूक्लियर नहीं है, और लेमिना नंबर 5 में जो फाइबर टर्मिनेट हो रहा है आपके पास अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं इस रीजन से। ठीक है, फिर ये ट्रैक जब स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होता है ये आपके पास क्रॉस होके वेंट्रल स्पिनो सेरेब्रल ट्रैक अब ऊपर जाता है दोनों साइड पर। अब ये जो ट्रैक है आपके पास सेरेबेलम इप्सिलेटरल रिसीव कर रहा है, ये आपके पास इसका एक क्रॉसिंग यहाँ पर हो गया, दूसरा एक्सेप्ट यानी कि ये आपके पास सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू सेरेबेलम में आता है। ठीक है, सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू सेरेबेलम में आता है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखना है कि ये जो ट्रैक है आपके पास जब ये सेरेबेलम में पहुँच जाएगा तो ये यहाँ पर अगेन डबल क्रॉस कर लेगा, अगेन क्रॉस करके ये आपके पास इप्सिलेटरल पर साइड पर चला जाएगा। सो पहले यहाँ से ये क्रॉस हो गया स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर, और फिर उसके बाद सेरेबेलम के लेवल पर ये क्रॉस हो गए दोबारा इप्सिलेटरल साइड पर पहुँच गया, और इनमें अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन होता है आपके पास L2 L3 से लेकर कॉक्सिक नर्व तक। सो ये थे आपके पास जो आफरन फाइबर्स थे सेरेबेलम के लिए, वो सारे आपके पास ये। इनमें बस आपने ये याद रखना है कि ओलाइवो सेरेब्रल ट्रैक के क्लाइम्बिक फाइबर्स होते हैं, बाकी रिमेनिंग जितने भी है वो है आपके पास मॉसी फाइबर्स। अच्छा जी, अब इसके बाद है ईफरेंट फाइबर फ्रॉम द सेरेबेलम। अब ईफरेंट फाइबर में आपके पास जो मेजर आउटफ्लो है आपके पास सेरेबेलम से वो थ्रू होता है सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल, और कुछ जो एक्सेप्शन है एक ट्रैक का वो है आपके पास इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल से के थ्रू निकलता है सेरेबेलम से, लेकिन मोस्टली जो ट्रैक्स है आपके पास ईफरेंट फाइबर वो आपके पास सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल के थ्रू सेरेबेलम से निकलते हैं, और वो मिड ब्रेन तक जाते हैं, फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं कुछ नीचे आते हैं। सो सबसे पहले जो आपके पास ईफरेंट फाइबर वो हम सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू जो ट्रैक निकलते हैं उसको डिटेल से करते हैं। इनमें जो सबसे मोस्ट मेजर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास डेंटोथैलेमिक ट्रैक। डेंटोथैलेमिक ट्रैक, अब डेंटोथैलेमिक ट्रैक क्या है, अगर आपको याद हो यहाँ पर आपके पास होता है
यहाँ पर आपके पास होता है डेंटेट न्यूक्लियस, जो आपके पास सेरेबेलल हेमिस्फेयर से जो लेटरल जोन है सेरेबेलल हेमिस्फेयर का और सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियस है। और ये आपके पास किससे कंसर्न है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन से कंसर्न है। और सेरेबेलम में जो पोंटाई सेरेबेलल ट्रैक है वो आ गया है कोऑर्डिनेशन। फिर वो कोऑर्डिनेशन सेरेबेलम ने जो ट्रांसफ़र करने हैं, अब ये ट्रैक आपके पास किस तरह जा रहे हैं? ये आपके पास यहाँ से निकल के सेरेबेलम से निकल के आपके पास सुपीरियर सेरेबेलल पेडंकल के थ्रू मिड ब्रेन में डिकसेट करके आपके पास थैलेमस में आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड से। और थैलेमस में आपके पास ये कौन सी न्यूक्लियस में आएगा? यहाँ पर आपके पास है न्यूक्लियस वेंट्रो, यहाँ पर है आपके पास वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस। वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में ये जाके फाइबर्स टर्मिनेट हो जाएंगे। फिर वहाँ से आपके पास नेक्स्ट जो फाइबर्स जाएंगे वो आपके पास आ जाएंगे, फिर निकल के सेरेब्रल में प्री मोटर कार्टेक्स और सप्लीमेंट्री मोटर कार्टेक्स में आ जाएंगे। और फिर उसके बाद इन दोनों से प्राइमरी मोटर कार्टेक्स को फाइबर्स एक्शन दे दिया जाएगा और फिर वो आपके पास जो लोअर अपर मोटर न्यूरॉन है वो फायर करके नीचे मसल्स को कंट्रोल करेंगे। सो एक आपके पास है डेंटो थैलेमिक ट्रैक। अब ये जो फाइबर है सेरेबेलम से पहले ये क्रॉस होके अपोजिट साइड पर चले गए, लेकिन जब डिसेंडिंग ट्रैक आते हैं वो आपके पास अगेन यहाँ पर पिरामिडल डिकसेशन करके आता है, तो वो फाइबर दोबारा एप्सिलेटर साइड पर बन जाएंगे। सो ये था आपके पास डेंटो थैलेमिक ट्रैक। ठीक हो गया, ये आपके पास सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू सेरेबेलम से निकलता है। सेकेंड ट्रैक आपके पास इस लेवल पर है, वो है आपके पास सेकेंड वन जो है वो है आपके पास डेंटो रूब्रो थैलेमिक ट्रैक। अब सेम आपके पास डेंटेट न्यूक्लियस से यहाँ से कुछ फाइबर्स जो निकल के आपके पास निकलते हैं वो भी आपके पास डिकसेट होके, लेकिन वो थैलेमस में नहीं जाएंगे, वो डिकसेट होके जो अपोजिट रेड न्यूक्लियस ऑफ मिड ब्रेन है उस पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, रेड न्यूक्लियस में। फिर रेड न्यूक्लियस से आपके पास फाइबर निकल के थैलेमस में जाते हैं और फिर थैलेमस से वो फाइबर आपके पास इस जगह पर आते हैं मोटर कॉर्टेक्स में। सो ये है आपके पास डेंटो रूब्रो थैलेमिक ट्रैक। ठीक है, और रेड न्यूक्लियस से फिर कुछ फाइबर नीचे आते हैं जो आपके फ्लेक्सर मसल्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपके पास इस लेवल पर सेकंड जो थर्ड जो ट्रैक है वो है आपके पास थर्ड जो ट्रैक है वो है आपके पास ग्लोबस और एम्बुलिफार्म रूब्रल ट्रैक। जो आपके पास इंटरपोज न्यूक्लियस है ग्लोबस और एम्बुलिफार्म, इन दोनों से एक ट्रैक निकलता है जो कि रेड न्यूक्लियस ऑफ मिड ब्रेन तक जाता है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर है आपके पास ग्लोबोस न्यूक्लियस और ये है आपके पास एम्बुलिफार्म न्यूक्लियस। इन दोनों से आपके पास एक ट्रैक निकलता है। ठीक है, यहाँ से जो ट्रैक निकलता है वो फाइबर्स आपके पास रेड न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में आएंगे। ठीक है, क्रॉस करके यहाँ से और इस लेवल से भी आपके पास सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू आके यहाँ पर क्रॉस हो जाएंगे। फिर इसके बाद रेड न्यूक्लियस से जो ट्रैक निकल के आपके पास क्रॉस होके डिसेंडिंग आता है, ये जो क्रॉसिंग है इसको कहते हैं वेंट्रल टिगमेंटल डिकसेशन। और ये आपको मिड ब्रेन में मैंने डिटेल से पढ़ाया है, आप वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। वेंट्रोटिगमेंटल डिकसेशन रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, और यहाँ से फिर ये ट्रैक जो बंदा ये है आपके पास रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, और ये कंट्रोल कर रहा है आपके फ्लेक्सर मसल्स को। ठीक हो गया। सो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक जो है वो आपके पास फाइबर्स कहाँ से रिसीव करे? वो आपके पास जो ग्लोबोस एम्बुलिफार्म है। अगर आपको याद हो सेरेबेलम में जो आपके पास ग्लोबोस और एम्बुलिफार्म है ये आपके पास वर्मस और पैरावर्मस एरिया में होते हैं, और वर्मस आपके ट्रंक को कंट्रोल कर रहा है, पैरावर्मस आपके एक्सट्रीमिटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। सो फ्लेक्सर मसल्स के जो फाइबर्स आपके पास ग्लोबोस और एम्बुलिफार्म से वो रिसीव कर रहा है। अब इसके बाद एक और जो फाइबर्स निकलते हैं सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल जो इफरेंट फाइबर्स है वो है आपके पास सेरेबेलो वेस्टिबुलर पाथवे। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है ये आपके पास
इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू फेस्टिजियल न्यूक्लियस से भी रिसीव करें, क्योंकि फेस्टिजियल न्यूक्लियस आपके पास फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब का न्यूक्लियाई है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपके पास परकंजी सेल्स है सेकेंड लेयर में, ठीक है, परकंजी सेल लेयर में जो आपके पास परकंजी सेल्स है, कुछ परकंजी सेल, एक तो आपके पास मैक्सिमम जो परकंजी सेल है वो आपके पास जो डीप सेरेब्रल न्यूक्लियस उन पे टर्मिनेट है, लेकिन यहाँ पे आपके पास कुछ परकंजी सेल है जिनके फाइबर्स अनक्रॉस निकल के, मतलब अनटर्मिनेटेड निकल के सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू आते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को, और ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को देते हैं फाइबर्स। सो ये है आपके पास सेरेबेलो वेस्टिबुलर सेल, सेरेबेलो वेस्टिबुलर पाथवे, जिसमें परकंजी सेल के फाइबर डायरेक्टली सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू निकल के वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को फाइबर्स देते हैं। ठीक हो गया। सो ये आपके पास सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू जो ईफरेंट फाइबर सेरेबेलम से निकलते हैं, उसमें आपके पास है डेंटोथैलेमिक ट्रैक्ट, मेन जो आपकी कोऑर्डिनेशन रिसीव कर प्रोवाइड कर रहे हैं सेरेबेलम सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, और दूसरा है डेंटोरूब्रोथैलेमिक ट्रैक्ट। फिर उसके बाद है ग्लोबो मतलब इंटरपोज न्यूक्लियाई और रूब्रल ट्रैक, ठीक है, जो फ्लेक्सर मसल्स को कंट्रोल करे, और थर्ड वन है आपके पास सेरेबेलो वेस्टिबुलर ट्रैक। अब इसके बाद आपके पास लास्ट वन जो रहता है वो है आपके पास इन्फीरियर सेरेबेलो पेडंकल के थ्रू जो आपके पास ट्रैक निकल रहे हैं सेरेबेलम से, इन्फीरियर सेरेबेलो पेडंकल के थ्रू जो आपके पास ईफरेंट ट्रैक्स निकल रहे हैं। अब इससे रिलेटेड आपके पास दो ट्रैक्स है, एक है आपके पास फेस्टिजियल वेस्टिबुलो ट्रैक। फेस्टिजियल न्यूक्लियस वो फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब का है, और फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब आपके पास क्या कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपके पास बैलेंस प्लस आपके पास पोस्चर को कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ से आपके पास फेस्टिजियल न्यूक्लियस जो है, यहाँ पर आपके पास होता है फेस्टिजियल न्यूक्लियस, और फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब से इसको फाइबर मिलते हैं, और फिर फेस्टिजियल न्यूक्लियस क्या करता है, वो इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू निकल के वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और फिर यहाँ से आपके पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से एक ट्रैक बनता है, नीचे आ रहा है, और इस ट्रैक का नाम है आपके पास वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक। और ये क्या कंट्रोल कर रहा है आपके पास, ये आपके पास कंट्रोल कर रहा है, अगर आपको याद हो, आपके एक्सटेंसर मसल्स। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपके सेरेबेलर कॉर्टेक्स से एक और ट्रैक निकल रहा है जो इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल के थ्रू जा रहा है, और वो ट्रैक आपके पास जाके कहाँ पर जा रहा है, जो आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन है उसको स्टिमुलेट कर रहा है पोन्स के लेवल पर और मिड्यूला के लेवल पर। और फिर यहाँ से आपके पास दो ट्रैक्स निकल रहे हैं, एक है आपके पास फर्स्ट वन जो आपके पास है वो है आपके पास पोंटो रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक, जो पोन्टाइन्स के लेवल पर, पोन्स के लेवल पर जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है उससे जो ट्रैक निकल रहा है। और ये आपके पास क्या कर रहा है, वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक के साथ हेल्प कर रहा है एक्सटेंसर मसल्स को कंट्रोल करने में, एक्सटेंसर मसल्स को। और सेकंड वन जो ट्रैक है आपके पास मिड्यूला के लेवल पर जो रेटिकुलर फॉर्म, वहाँ से आपके पास जो है मिड्यूलरी रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक, यहाँ से जो फाइबर जा रहे हैं वो आपके पास जो रूब्रो स्पाइनल ट्रैक है उसके साथ फ्लेक्सर मसल को कंट्रोल कर रहा है। ठीक हो गया। सो ये था आपके पास जितने भी सेरेबेलम के कनेक्शंस थे, इफरेंट कनेक्शंस और आफरेंट कनेक्शन डिटेल से मैंने करवाए हैं। कुछ जो ट्रैक्स आपको जो समझ नहीं आ रहा स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक, मैंने डिटेल से आफरेंट जो ट्रैक्स है वो करवाए हैं। और जो आपके पास वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक है, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक है, ये हम डिसेंडिंग ट्रैक के जो सीरीज़ है उसमें डिटेल से करवाए। अगर आपको इसमें कोई मसला, यहाँ पे मैंने ब्रीफ से बताया है, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि जो भी ट्रैक है उनके जो फंक्शन वाले जो इंपॉर्टेंट वो आपको मैं करवा दूँ। अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक को देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट, यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है सेरेबेलम, जिसके एनाटमी, फंक्शनल एनाटमी भी कर लिया, इंटरनल स्ट्रक्चर भी कर लिया और कनेक्शन भी कर लिए। अगर आपको सेरेबेलम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।